हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद PRM। मेरा नाम है प्रियंका। आज की वीडियो में हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेली यूज़ वर्ड मीनिंग्स इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, ये 10,000 प्लस वोकैब सीरीज़ चल रहा है। वीडियो नंबर 36। हमारा आज का पहला वर्ड है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी PROBABILITY। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है संभावना या किसी तरह की संभावित स्थिति। अगला वर्ड है हमारा मिरेकल। मिरेकल MIRACLE। मिरेकल का मीनिंग है चमत्कार, ईश्वर की अलौकिक शक्ति के संकेत के रूप में ली गई एक असाधारण सी घटना। मतलब कि जिसके बारे में सोचा नहीं और वो अचानक से हो जाए, कुछ ऐसा जो नामुमकिन हो, तो उसे हम मिरेकल बोलते हैं। हमारा अगला वर्ड है प्रोक्रिएट। प्रोक्रिएट PROCREATE। प्रोक्रिएट का मीनिंग है युवा जानवरों या बच्चों को पैदा करने की प्रक्रिया, फिर से क्रिएट और मतलब फिर से जन्म और या उत्पन्न करना, ये दोनों मीनिंग हैं प्रोक्रिएट का। हमारा अगला वर्ड है क्यूरी। क्यूरी QUERY। क्यूरी का मीनिंग होता है प्रश्न, किसी तरह का प्रश्न को जैसे क्वेश्चन बोलते हैं ना, उसी तरह से क्यूरी बोलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन और क्यूरी में ये हो जाता है, पूछताछ विशेषता कोई जानकारी पाने या किसी बात के विषय में संदेह व्यक्त करने के लिए। ठीक है, तो इसे हम क्यूरी बोलेंगे। अगला वर्ड है हमारा सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस SACRIFICE। सैक्रिफाइस का अर्थ होता है त्याग करना, किसी आदर्श, विश्वास या अंत के लिए हानि सहना या त्याग करना। तो एक वर्ड में समझो तो त्याग करने को, कुछ अच्छा त्याग करने को सैक्रिफाइस कहते हैं। अबेंडन ABANDON। अबेंडन का भी अर्थ होता है त्याग करना, परित्याग करना, छोड़ देना, लेकिन दोनों में डिफरेंस ना बहुत ज़्यादा है। त्याग सैक्रिफाइस एक पॉजिटिव वर्ड है। अबेंडन है मतलब कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाने वाला त्याग करना, छोड़ देना, परित्याग करना, किसी को या किसी चीज़ को पीछे छोड़ना या उससे दूर भाग जाना या किसी चीज़ को त्याग देना, मतलब आप उसे वापस हमेशा के लिए छोड़ देना। हमारा अगला वर्ड है अक्रॉस। अक्रॉस ACROSS। अक्रॉस का मीनिंग है एक ओर से दूसरी ओर या आर पार, कहते हैं ना अक्रॉस द रिवर। हमारा अगला वर्ड है अपार्ट APART। अपार्ट का मीनिंग है इसके अलावा, जैसे कहते हैं ना अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दिस, तो इसके अलावा, या दो या दो से अधिक लोगों या चीज़ों को अलग होने का वर्णन करना, के अलग होने का वर्णन करना। हमारा अगला वर्ड है कम्यूट COMMUTE। कम्यूट का मीनिंग है आना जाना, आने जाने का, जो जैसे कहते हैं ना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो वक्त, ट्रैवल टाइम है, उसको कहते हैं, डिस्टेंस है जो, उसको हम कम्यूट कहते हैं। सिंपल वे में समझें तो काम और घर के बीच नियमित दूरी तय करने को हम कहते हैं कम्यूट करना। ठीक है ना, जैसे ऑफिस टू होम, कम्यूट करने का टाइम, ऐसे। हमारा अगला वर्ड है प्रोसेशन। प्रोसेशन PROCESSION। प्रोसेशन का अर्थ होता है जुलूस। जुलूस तो आप सब जानते होंगे, जुलूस को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रोसेशन, या किसी प्रकार का शोभा यात्रा जो होता है ना, लंबी लंबी जुलूसें होती हैं, तो उनको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रोसेशन। वायलेट। वायलेट VIOLATE। वायलेट। वायलेट का मीनिंग होता है उल्लंघन करना। ठीक है, किसी मर्यादा का उल्लंघन करना, किसी तरह के नियम का, समझौता आदि का उल्लंघन करने को हम कहते हैं वायलेट करना। रूल रेगुलेशन कहते हैं ना, वायलेट करना। फाइन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। हमारा अगला वर्ड है प्रोविज़न। प्रोविज़न PROVISION। प्रोविज़न का अर्थ होता है प्रावधान। ठीक है ना, इस चीज़ को करने का क्या प्रोविज़न है, इस चीज़ को नियम क्या है, प्रावधान क्या है, तो इसे हम प्रोविज़न कहेंगे। हमारा अगला वर्ड है अगेंस्ट AGAINST। अगेंस्ट का अर्थ होता है के विरुद्ध, के विरुद्ध, किसी चीज़ के विरुद्ध या असहमत पक्ष में ना होना। आई एम अगेंस्ट इट, आई एम अगेंस्ट दिस टॉपिक, आई एम अगेंस्ट दिस टॉक। ठीक। हमारा अगला वर्ड है टाउट। TOUT। टाउट। टाउट का अर्थ होता है, मीनिंग होता है प्रशंसा करके किसी व्यक्ति या वस्तु को महत्वपूर्ण और बहुमूल्य बताना
और दूसरे लोगों को उस चीज़ को लेकर फुसलाना या सहमत कर लेना। समझ में आया? जैसे मान लो कि एक चीज़ है, कोई भी वस्तु है, उस चीज़ की हम बहुत प्रशंसा किए और सामने वाले को हम उस चीज़ के लिए सहमत कर लिए, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? डाउट। हमारा अगला वर्ड है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव OFFENSIVE। ऑफेंसिव का अर्थ होता है अपमानजनक, असभ्य या आहत करने वाला व्यवहार, बात या किसी प्रतिद्वंदी के क्षेत्र में सैन्य या खेल आक्रमण। ठीक है, ये गेम जब होता है ना तो आक्रमण जो करता है उसको भी हम ऑफेंसिव कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है एक्विट। एक्विट ACQUIT, जिसका अर्थ होता है बरी करना, अपराध मुक्त करना या किसी विशिष्ट अपराध या अपराध का दोषी नहीं घोषित किया गया, कानूनी तौर पर समझे तो वो व्यक्ति निर्दोष है, मतलब एक्विट है। ठीक है, उसे अपराध मुक्त कर दिया गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्विट। हमारा अगला वर्ड है, ये थोड़ा सा आपका रिवीजन है, ड्रेडफुल। ड्रेडफुल DRADFUL। ड्रेडफुल का अर्थ होता है बहुत घटिया या बुरा या अप्रिय। अप्रिय का क्या इंग्लिश है? अनप्लीजेंट। ठीक है, बहुत घटिया है, बुरा है, अनप्लीजेंट है, मतलब अच्छा नहीं है। अगला वर्ड है स्वल। स्वल SWIRL, स्वल, जिसका अर्थ है चक्कर खाते हुए घूमना या किसी को घुमाना। गोल गोल घूमो तो चक्कर आ जाते हैं ना, तो उस चीज़ को हम स्वल कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है ह्यूमंगस। ह्यूमंगस HUMONGOUS। ह्यूमंगस का मीनिंग है विशालकाय, बहुत ज़्यादा, जाइंट जिसको बोलते हो GIANT, जाइंट या विशाल। तो इस वर्ड के लिए, इस शब्द के लिए इंग्लिश में क्या हम बोलेंगे? ह्यूमंगस। इनश्राइन ENSHRINE। इनश्राइन का अर्थ है प्रतिस्थापित करना या किसी पूजनीय या बहुमूल्य वस्तु को उचित जगह रखना। कहते हैं ना, जैसे भी राम मंदिर हुआ, राम मंदिर बना, तो वहाँ पे जब राम मूर्ति को प्रतिस्थापित किया गया तो उसको हम इनश्राइन बोलेंगे। तो प्रतिस्थापित करना, इस संदर्भ में हम जो वर्ड यूज़ करेंगे इंग्लिश में, इनश्राइन। हमारा अगला वर्ड है अपीजमेंट। APPASEMENT। अपीजमेंट का अर्थ होता है किसी चीज़ को शांत करने की क्रिया, शांत करना, काम डाउन करना, तुष्टिकरण करना। ठीक है, प्रॉम्प्टली PROMPTLY। प्रॉम्प्टली का अर्थ होता है तुरंत, फटाक से, मतलब जैसे कहते हैं ना प्रॉम्प्ट रिप्लाई, तुरंत, शीघ्रता से, बिना किसी देरी के या निर्धारित समय पर, जितना समय सीमा दिया गया है उसके अंदर। हमारा अगला वर्ड है स्प्रिंट। SPRINT। स्प्रिंट का अर्थ होता है कम दूरी, बहुत ही तेज़ी वेग से दौड़ना। ठीक है ना, डिस्टेंस आपका कम है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा स्पीड में कवर कर लेना दौड़कर, या कम दूरी की तेज़ दौड़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मतलब चैनल पे जो मैं कंटेंट डालती हूँ वो अच्छा लगता है, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी तरह का सजेशन एडवाइस देना हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।